Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, in today's video we are going to discuss that why the big tech giant IT companies such as Meta, Twitter, Netflix, Amazon, they have laid thousands of employees and what will be the impact of this layoff in India. Is your job in India is safe or not? So in this video, we are going to discuss about all these three things. But before we start today's video, I request you all to please subscribe my channel if you haven't subscribed it yet. Soon we are going to reach 1000 subscribers, so make sure that you do subscribe it. Twitter and Meta के बाद Amazon has also joined the race. Recently, Amazon ने 10,000 employees lay off किए हैं. बट द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि जितनी भी ये यूएस टेक जायंट आईटी कंपनीज हैं व्हाई दे आर लेइंग सो मच ऑफ एम्प्लॉयज. व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट. इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या ये ट्रेंड इंडिया में भी आएगा एंड अगर ये ट्रेंड इंडिया में आता है तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस बट मेक श्योर दैट यू कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि Amazon ने जो ये ह्यूज ले ऑफ किया है व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट. द मेजर रीजन की जो Amazon ने ले ऑफ किया है दैट इज अ रिडक्शन इन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ Amazon की अगर हम ऑपरेटिंग इनकम की बात करें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 तो उस साल में ऑपरेटिंग इनकम थी $4.9 बिलियन. लेकिन वही ऑपरेटिंग इनकम Amazon की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 रह गई है $2.5 बिलियन, जो कि हाफ है ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022. अब समझते हैं कि इसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं. आई नो दैट यू मस्ट हैव इजीली गेस्ड कि इन्फ्लेशन एंड रिसेशन दे कैन बी द प्राइम रीजन कि Amazon की ऑपरेटिंग इनकम कट डाउन हुई है. बट Amazon को अब ये समझना था कि इन्फ्लेशन एंड रिसेशन के कारण कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जो उनकी ट्रेजरी को सबसे ज्यादा हार्म कर रहा था. एंड यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, Amazon का वो प्रोडक्ट निकला था एलेक्सा. एलेक्सा ने लॉसेस कोट किए थे अराउंड $5 बिलियन. एलेक्सा के ऊपर Amazon कोई न्यू टेक्नोलॉजी ट्राई कर रहा था जिससे उन्हें कस्टमर्स का एक ह्यूज डेटाबेस मिलता, पर उस टेक्नोलॉजी के ऊपर Amazon की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी एंड उतने रिटर्न्स नहीं थे, जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पैक्ट Amazon के नंबर्स के ऊपर देखने को मिला. इसके अलावा Amazon वेब सीरीज भी Amazon के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. चाहे Amazon वेब सीरीज ने अभी तक Amazon के लिए लॉसेस शो नहीं किए हैं बट उसकी ग्रोथ भी स्लो हो चुकी है. अब Amazon ने ये कन्फिगर किया है कि उनके लिए नया कस्टमर बेस कैप्चर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसकी वजह से वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मेथड पर ही टिकने वाले हैं. इफ आई टॉक अबाउट Amazon इन्वेस्टमेंट इन इंडिया तो वो है अराउंड $6.5 बिलियन. बट स्टिल Amazon इज नॉट एबल टू जनरेट प्रिटी मच गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स इन इंडिया. देन लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड इट. बेशक Amazon का एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया, बट उसके मार्जिन ज्यादा नहीं है. Whereas अगर हम Amazon के फैशन एक्सेसरीज एंड अपैरल्स की बात करें तो उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ता है मीशो एंड फ्लिपकार्ट जैसे ब्रांड से जिनका मार्जिन बहुत ज्यादा है. इसके अलावा Amazon ने फूड प्रोडक्ट्स में भी अपने पैर जमाने की कोशिश की थी जो कि उनके लिए फ्रूटफुल कंसीडर नहीं हुआ. यही सब रीजंस हैं कि Amazon अपने आप को इंडिया में प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज सच अ बिग मार्केट प्लेस फॉर Amazon. ऑल्सो इंडिया में गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स लॉज भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं. अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि Amazon ने इतना ह्यूज ले ऑफ क्यों किया है. अब डिस्कस करते हैं दूसरी यूएस टेक जायंट कंपनीज के बारे में जिन्होंने ले ऑफ किया है. सबसे पहला नाम आता है मेटा का, जिन्होंने अराउंड 11,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है. इसके अलावा लिस्ट में ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, सेल्सफोर्स जैसे बड़े बड़े नाम हैं. अगर मैं इन सारे नंबर्स का टोटल करूं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 तो इन सारे नंबर्स का टोटल आता है 120K प्लस ले ऑफ्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स ऑल गोइंग
गोइंग ऑन। ऐसा लग रहा है कि कोलटेक विंटर्स हैव अराइव्ड। डिज्नी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने स्टिल अभी ले ऑफ नहीं किया है, बट दे हैव फ्रीज देयर हायरिंग। अब हम समझते हैं उन रीजंस को जिनसे हमें ये पता चलेगा कि ये ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं। सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड इसका भी सब रीजन है ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन। जब लॉकडाउन था तो इन टेक कंपनीज ने बहुत मजे करे, इनके पास बिजनेस बहुत ज्यादा था, इन्होंने बल्क में हायरिंग करी एंड हम लोगों ने भी टेक्नोलॉजी का खूब फायदा उठाया। बट इन्होंने ये नहीं सोचा कि जब इकोनॉमी ओपन होगी तब इनके बिजनेस का क्या होगा, जो इन्होंने बल्क में हायरिंग करी है उन लोगों का क्या होगा, जिसका इम्पैक्ट हमें अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रशिया एंड यूक्रेन वॉर ने भी इन टेक कंपनीज के बिजनेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। लास्टली जो रीजंस आते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं। इन्फ्लेशन, रिसेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट जैसे रीजंस ने इन कंपनीज के ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया है, बिकॉज जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई को क्रिएट करके करोगे क्या। दूसरा पॉइंट आता है कॉस्ट कटिंग। अब कंपनीज को कॉस्ट कटिंग करनी थी तो सबसे इजीएस्ट मेथड जो कंपनीज को लगा वो था ले ऑफ्स। थर्ड पॉइंट है एक्नॉलेजिंग रिडंडेंसीज। अब रिडंडेंसीज हुई कैसे? जब इन कंपनीज ने बल्क में हायरिंग करी तब इनके पास बहुत ज्यादा काम था, बहुत ज्यादा बिजनेस था, तो उस टाइम पे कुछ रिडंडेंट पोजीशंस थी जिनके लिए इन्होंने हायरिंग करी थी एंड दैट इज वाई उन्हें कर्टेल करने के लिए भी ले ऑफ ही इन्हें सबसे सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड लगा। तो इन सभी रीजंस का कास्केडिंग इफेक्ट क्या बना एंड अल्टीमेट रीजन क्या बना, दैट वाज ले ऑफ। अब डिस्कस करते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट का कि क्या इंडिया में ले ऑफ्स हो रहे हैं एंड अगर इंडिया में ले ऑफ्स होते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। यस, इंडिया में ले ऑफ हो रहे हैं बट आईटी टेक कंपनीज में नहीं हो रहे हैं, स्टार्टअप्स में हो रहे हैं। स्टार्टअप्स ने अराउंड 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। द नेम्स यू आर वंडरिंग आर ओला, बायजूस, वेदांतु एंड व्हाट नॉट, एंड ये नंबर्स भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। इनका मेन रीजन था कि इनकी जो ये फंडिंग है बहुत कम हो चुकी है। फंडिंग कम होने की वजह से इनके ऑपरेशंस में एक स्लो डाउन आ गया है। जब फंडिंग ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी ही नहीं दे पाओगे तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करके करोगे भी क्या। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि यूएस टेक कंपनीज ने इतना मेजर ले ऑफ किया तो है, बट क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया में देखने को मिलेगा? तो यू सी कि अभी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है। अगर आया भी है तो इतना स्टेगर्ड वे में ये इम्पैक्ट आया है कि वो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, बट क्या उसके अर्ली साइंस देखने को मिल सकते हैं? यस, उसके अर्ली साइंस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज नौकरी का जो इंडेक्स है जिसे हमें ये पता चलता है कि साल में कितनी जॉब्स जनरेट हुई हैं फॉर द आईटी सेक्टर, इस बार नौकरी का वो इंडेक्स -18% है, जिसने ये दिखाया है कि जॉब्स में डिक्लाइन हुआ है। सो आई वांट से कि आईटी के जो मेजर प्लेयर्स हैं, द ह्यूज बिग आईटी कंपनीज, वो भी ले ऑफ इंडिया में कंसीडर कर रही हैं, बट येस उनके अर्ली साइंस भी इंडिया में देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली दे हैव फ्रीज देयर हायरिंग इन इंडिया। अगर यूएस में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो हमें उसका पाइलिंग अप इफेक्ट इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर such notifications and do press the like button. Till then, bye bye, take care.